नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आप देखेंगे कैशलेस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए एचआरटीसी के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैशलेस यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा का शुभारंभ किया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के अलावा अब यात्री नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। इस कार्ड के माध्यम से यात्री देश भर में कई तरह की सेवाओं का कैशलेस तरीके से लाभ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का पहला ऐसा राज्य परिवहन उपक्रम है जिसने इस सुविधा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में मील पत्थर साबित होगी और परिवहन को कारगर बनाने व यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक सफर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इस कार्ड के जरिए दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज, पश्चिम मुंबई की बसों में यात्रा की जा सकेगी। वहीं एचआरटीसी की बसों में भी इस कार्ड से कैशलेस भुगतान किया जा सकेगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे लोग भी इस सुविधा से लाभान्वित हो सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने तकनीकी का प्रयोग करके किस प्रकार एचआरटीसी सामर्थ्य बने और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके एचआरटीसी हमारे देश की पहली ऐसी संस्था बनी जिसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का आज से प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी पहला विभाग कारपोरेशन बनी। इसके माध्यम से वो अगर मेट्रो में जाएंगे, कहीं भी मेट्रो में जाएंगे, इस कार्ड की सुविधा के द्वारा उन्हें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। बसेस में जाएंगे एचआरटीसी की, हरियाणा में जाएंगे, उनको इस कार्ड के माध्यम से जिन लोगों ने ये कार्ड लिया होगा टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हम एचआरटीसी में नित्य नए प्रयोग उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ला रहे हैं, उसका आने वाले समय में हिमाचल के लोगों को फायदा होगा। शिमला में गत दिनों प्रदेश सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। प्रदेश में मौसम संबंधी आंकड़ों की सटीकता और जलवायु संबंधी चुनौतियों से त्वरित निपटने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में शिमला में प्रदेश सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में प्रदेश में 48 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से मौसम संबंधी पूर्वानुमान और तैयारियों के लिए वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध होंगे। इससे विशेष तौर पर कृषि और बागवानी क्षेत्रों को सहायता मिलेगी। इसके उपरांत चरणबद्ध तरीके से खंड स्तर पर इस तंत्र को स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में आईएमडी द्वारा स्थापित 22 स्वचालित मौसम केंद्र क्रियाशील हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम केंद्र का यह तंत्र स्थापित होने से प्रदेश में पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपातकालीन स्थितियों जैसे अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं का बेहतर तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार की विस्तृत आपदा और जलवायु जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के लिए फ्रांस की एजेंसी एएफडी के साथ सहमति बनी है, जिसके अंतर्गत एएफडी परियोजना के लिए 890 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह परियोजना राज्य को बेहतर आपदा प्रबंधन तंत्र स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। परियोजना के तहत प्रदेश में बुनियादी अधोसंरचना, प्रशासन और संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का उपयोग हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य व जिला आपातकालीन संचालित केंद्रों को मजबूत करने में किया जाएगा। शिमला में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा के तहत।
शिक्षक दिवस के अवसर पर शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 27 अध्यापकों को राज्य पुरस्कार और 1 अध्यापक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला ने सभी पुरस्कृत अध्यापकों को पौधे भेंट किए। इस समारोह में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल उपस्थित रहे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक कुशल प्रशासक, कर्मठ राजनेता, महान शिक्षक और सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे। इस अवसर पर शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित अध्यापकों को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा, आज जो शिक्षक राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देता हूँ। शैक्षणिक संस्थानों की संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों की अस्मिता को शिक्षार्थियों की तरह से उजागर करे और ऐसा वातावरण बनाए जो प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि और उसकी क्षमताओं को बढ़ावा दे सके। मेरा मानना है कि शिक्षक समाज के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील होता है और यह होना बहुत जरूरी भी है, तभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रभावशाली हो सकती है। और अब सेगमेंट प्रतिबिंब में आपको ले चलते हैं गत दिनों शिमला में आयोजित ऊर्जा विभाग की बैठक में। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रदेश के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के उचित दावों को न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जोगिंद्रनगर में 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की पट्टा अवधि यानी कि लीज समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी और सर्वोच्च न्यायालय को पंजाब सरकार को यह परियोजना हिमाचल को सौंपे जाने के लिए दिशा निर्देश देने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना को तुरंत सौंपे जाने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार के समक्ष भी इस मसले को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में प्रदेश के न्याय संगत अधिकारों को सुरक्षित रखने के मामले में भी तेजी लाएगी। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पुरजोर प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1045 मेगावाट करचम वांगतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के संबंध में कार्यान्वयन समझौते के गैर अनुपालन का JSW कंपनी को नोटिस दिया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाइड्रो क्षेत्र में प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए विद्युत परियोजनाओं से 12%, 18% और 30% रॉयल्टी लेने का निर्णय लिया गया है। वहीं 40 वर्षों बाद परियोजना राज्य सरकार को सौंपे जाने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम के दूरगामी एवं सकारात्मक परिणाम आएंगे और प्रदेश की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमुडा शिमला के विकास नगर में अत्याधुनिक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण करेगा और यह प्रस्तावित परिसर शिमला में सबसे आधुनिक भवनों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि 10 बीघा भूमि पर लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया जाएगा। इस परिसर में सरकारी कार्यालय, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक होटल तथा 2 मंजिलें पार्किंग के लिए होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ 1 जनवरी 2025 को किया जाएगा और 18 माह के भीतर इसका कार्य पूरे होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन की वास्तुकला प्रदेश की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रतिबिंबित करेगी। उन्होंने कहा कि इस भवन को सौर ऊर्जा सुविधाओं के साथ एक हरित तथा पर्यावरण अनुकूल भवन के रूप में डिजाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमुडा को इस निर्माण कार्य से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने तथा परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 10 बीघा भूमि पर लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।